हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, राधे राधे। मैं अमित कुमार आप लोगों को तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल क्रिएटर अमित क्लास न्यू मंत्रा फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। सुबह 7 बजे जीएस का, संध्या 7 बजे जीके का। तो चलिए दोस्तों, आज है 16 जुलाई और आज हम आप लोगों के लिए डेली जीएस के तरफ से जो लाए हैं दोस्तों, केमिस्ट्री जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, जिससे आज हम लोग टॉप 12 मॉक टेस्ट विद टाइमर के साथ मिलकर करके हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपनी सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, प्रश्न संख्या 1। तो मैं कैमरे को एडजस्ट कर लूँ दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज का सेशन का पहला प्रश्न दोस्तों, उस धातु की पहचान करें जो प्राकृतिक में ओ विषैला है। उस धातु की पहचान करें जो प्राकृतिक में ओ विषैला है। ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी कैडमियम, ऑप्शन डी कोबाल्ट। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, सोना। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 2। कहता है दोस्तों, पायरेक्स कांच को अधिक समृद्ध बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। पायरेक्स कांच को अधिक सामर्थ्य बनाने के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है। तो ऑप्शन ए पोटासियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी लेड ऑक्साइड, ऑप्शन सी बोरेक्स, ऑप्शन डी फेरिक ऑक्साइड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों, लेड ऑक्साइड। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके ये लाया है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3। कहता है दोस्तों, कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार का कांच का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन से पायरेक्स कांच, ऑप्शन से बी फिलेंट कांच, ऑप्शन सी क्वार्टेज कांच, ऑप्शन डी रेसा कांच। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, रेसा कांच का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों। चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 4। कहता है दोस्तों कि फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। फोटोक्रोमेटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग होने का गुणधर्म होता है। ऑप्शन से रजत ब्रोमाइड, ऑप्शन बी रजत ऑक्साइड, ऑप्शन सी रजत नाइट्रेट, ऑप्शन डी रजत क्लोराइड। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, रजत क्लोराइड। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 5। कहता है दोस्तों, इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। इनमें से कौन सी धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन से चांदी, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लेड, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों।
स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, तांबा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों कि प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है। प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का कांच प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन ए पायरेक्स कांच, ऑप्शन बी मृदु कांच, ऑप्शन सी दुर्गनी कांच, ऑप्शन डी फिलेंट कांच। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहे दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, फिलेंट कांच की जरूरत पड़ती है। क्लियर दोस्तों, चलिए इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों वर्ष 1945 में नागासाकी मतलब जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। वर्ष 1945 में नागासाकी मतलब जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। तो ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटासियम, ऑप्शन सी प्लूटोनियम, ऑप्शन सी डी यूरेनियम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, प्लूटोनियम। क्लियर दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और। अगली प्रश्न आपके लिए लाया दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक धातु नहीं है। तो ऑप्शन से एल्युमिनियम, ऑप्शन से बी पी, ऑप्शन सी फेरियम, ऑप्शन डी के मतलब पोटासियम। चलिए दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फास्फोरस। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से यौगिक का उपयोग शुष्क के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम सल्फेट। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है। इसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है। तो ऑप्शन से बी ए, ऑप्शन बी के, ऑप्शन सी एन ए, ऑप्शन डी जी ए। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों, जी है। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 11 कहता है दोस्तों परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन से ए पोटासियम, ऑप्शन से बी सीजियम, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों।
सेजियम का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की। और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, प्रश्न संख्या 12। कहता है दोस्तों, निम्नलिखित में से जल अणुओं की वह संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर के 2 फार्मूला यूनिट में सभाजन करती है। निम्नलिखित में से जल अणुओं की वो संख्या कौन सी है जो पेरिस प्लास्टर के 2 फार्मूला यूनिट के सभाजन करती है। तो ऑप्शन से 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन सी डी 10। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहें दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही है दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों, 2। क्लियर दोस्तों, चलिए इस प्रश्न के साथ चलते हैं अगली स्लाइड की। और अगली स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह आप लोगों के लिए एक प्रश्न दिया जाता है जिसके जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए ये रहा, आशा की धातु है। आशा की धातु है ऑप्शन से यूरेनियम, ऑप्शन बी लेड, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी प्लूटोनियम। क्लियर दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों का जवाब आप लोगों को इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की। और अगली स्लाइड है दोस्तों आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ द डे। पिछली क्लासों में जो पूछे गए क्वेश्चन ऑफ द डे में प्रश्न, उसकी जवाब आपको इस स्लाइड पे है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पिछले क्लास के पूछे गए सवाल। पूछा गया था दोस्तों कि कांच होता है। ऑप्शन से अति तृप्त ठोस, ऑप्शन बी अति शीतित द्रव, ऑप्शन सी अति शीतित गैस, ऑप्शन डी अति तप्त द्रव। तो चलिए प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों का सही हल, सही जवाब ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, अति शीतित द्रव है। क्लियर दोस्तों, चलिए आज हम लोग ने केमिस्ट्री जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से टॉप 12 क्वेश्चन 12 मिनटों के साथ हल किए। अगर आज का वीडियो आप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और ढेर सारे दोस्तों के पास शेयर कर दें। साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारी जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। साथ में इस चैनल पर जितने भी जीके और जीएस के वीडियो आएंगे वो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना रखें ख्याल। थैंक यू, टेक केयर, बाय।